एक्सप्रेस आप 23 मार्च स्पेशल देख रहे हैं इसीलिए इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त हमने आपकी मुलाकात आई मीन 23 मार्च पाकिस्तान डे स्पेशल हो और उसमें कोई एक्सप्रेसो हीरो ना हो, ये हो नहीं सकता। एक एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। एमा आलम इनका नाम है। वैसे तो कई आलमी एजाज़ात इन्होंने अपने नाम किए हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था, आपको याद होगा, हमने इसका जिक्र भी किया था। और अब उन्होंने चीन में मुनक्किद होने वाली जो वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप है, इसमें 2 घंटे में 15,827 अल्फाज पर मुश्तमिल किताब पढ़ दी और ये चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया उन्होंने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम 2 बार आ चुका है। और मजीद इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे क्या करने जा रही है, इस हवाले से द यंग द वाइब्रेंट एमा हमारे साथ मौजूद। एमा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। और बहुत सारे मेडल्स के साथ आप एमा को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड आप सबको मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। एमा, सबसे पहले तो अपनी इस मेमोरी के हवाले से बताएं ना। माशाल्लाह ये इतनी अच्छी मेमोरी आपकी कहाँ कैसी है? आपने क्या बहुत सारे बादाम खाती हैं आप, और उसके साथ साथ आपने इतने सारे वर्ड्स की किताब पढ़ डाली, किस तरह से किया भाई? अच्छा, मैं ये पहले ही बताती हूँ कि वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप में होता क्या है। ठीक है। तो इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं एक किताब को पढ़ने के लिए। और ये आपको इस किताब को कम से कम टाइम में पढ़ना होता है। तो मैंने इस किताब को 20 मिनट में पढ़ लिया था, 15,000 की जो किताब थी। फिर इसके बाद आपका एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है, जिसमें आपका ये पता है कि जो आपने पढ़ा है वो आपने समझा भी है या बस पढ़ लिया है। अच्छा। तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में मेरा एक्चुअली 97% आया था, व्हिच इज मैं जीत भी पाई थी। तो ये जो पढ़ना होता है, बुलंद आवाज में पढ़ना होता है ताकि समझ भी आए, क्योंकि जब आप इतना तेज पढ़ेंगे तो फिर समझ तो बहुत मुश्किल से आएगा। 20 मिनट्स में आप एक बुक पढ़ रहे हैं? जी, एक्चुअली ये स्पीड रीडिंग है, तो इट्स जस्ट कि आप खुद पढ़ रहे हो, जैसे आप खुद अगर किताब पढ़ रहे हैं, नॉट कि आप वर्बली बोल रहे हो। ओके। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ आप हमें करके भी दिखा सकती हैं? वैसे हमने आपको ये बताया नहीं था, इट कैन बी अ सरप्राइज। अगर कर पाए तो कुछ हमें रीड करके आप बता सकती हैं कि क्या पेस है आपका पढ़ने का, इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली इट्स कि आप किताब आप खुद जैसे आप अगर पढ़ रहे हो तो वो आप कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो 20 मिनट में मैंने पढ़ी थी, जिसका मतलब है कि मेरे 800 वर्ड्स पर मिनट थे। अच्छा। 90% कॉम्प्रिहेंशन के साथ मेरे पॉइंट्स 7,000 प्लस। और इस कंपटीशन में 100 प्लस कंपेटिटर्स ने हिस्सा लिया था ग्लोबली। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये मैं हमेशा से कर पाती थी या नहीं, या ये क्या थी कि कुदरती ही मेरी सलाहियत थी, तो ऐसा नहीं है। मैंने 1 साल पहले अपने कोच से स्पीड रीडिंग के हवाले से ट्रेनिंग ली थी। एक साल पहले तो मैंने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जीती थी, जैसे आपने बताया। फिर मैंने स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स हासिल की। वाओ, जबरदस्त। तो अच्छा, इस तरह इसकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होती है? एमा, ये भी बताएं, जिसकी आपने ट्रेनिंग ली कि आपने इतना एक जो कह लें इतनी तेजी के साथ बुक को पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर कंपटीशन को जीतना, मतलब ट्रेनिंग किस तरह की होती है? ओके, तो पूरा पॉइंट ही ये है कि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें आउटसाइड से कोई स्किल सेट गिफ्ट कर दिया जाता है। ये सलाहियत ऑलरेडी हमारे दिमाग में होती है कि हम हजारों लफ्ज पर मिनट पढ़ सकें, हम हजारों नंबर्स याद कर सकें। इट्स जस्ट दैट ये हमारा जो पावरफुल दिमाग है, इसका हमें कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं बताया, राइट? जब हम बाजार में जाके जैसे अगर एक आईफोन खरीदते हैं तो उसके साथ भी एक यूजर मैनुअल आता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम कैसे अपनी जिंदगी में फायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें कभी किसी ने अपने दिमाग का यूजर मैनुअल दिया है? तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी फ्यूचरिस्टिक लर्निंग और अपनी कोच सनी आलम से, वो यही सिखाते हैं कि कैसे आप तेजी के साथ पढ़ सकते हैं, तेजी के साथ मालूमात को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ टिप्स उन लोगों को दे दें जो आपके पास हैं, जिनकी एक्सेस नहीं है आपकी ट्रेनर या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तक, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे इस वक्त जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं कि आप इस तरीके से अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हांस कर सकते हैं, पढ़ने की भी और समझने की भी? तो मैं पहले यही कहूँगी कि हम ये समझते हैं कि याददाश्त या तो किसी की अच्छी होती है या बुरी होती है, और अगर बुरी है तो वो ऐसी रहने वाली होती है और उम्र के साथ और खराब होती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी याददाश्त एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है और हम ये एक मसल की तरह है।
तो जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अपनी डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं मेंटेन करने के लिए, वैसे ही याददाश्त को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग्स होती है इसको समझने के लिए। अच्छा एमा, आई सो वांट कि आपके पास अगर कुछ पढ़ा हुआ है जो आप पढ़ सकती हैं, थोड़ा सा हमें रीड करके तो बताएं। जस्ट वांट टू सी, दो कि आपके भी मे बी प्रैक्टिस ना, बट आई वांट टू सी कि आप कैसे करती हैं। आप कुछ अगर पढ़ सकें हमारे लिए, कुछ है आपके पास? है नहीं करीब में। ओके। क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो आप वर्बली उसको पढ़ नहीं सकते। अच्छा। ओके, आप अपने दिमाग में समटाइम जिस तरह हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत सारे वर्ड्स को बीच में से माइनस कर लेते हैं एंड वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग दैट। दैट्स परफेक्ट। एमा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए हैं, 2 बार आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, तो अब आपके फर्दर क्या प्लान है? कौन कौन से रिकॉर्ड आपने जो कह रहे हैं अपने नाम करवाना है? मैंने बहुत आगे प्लान्स हैं। एक तो फ्यूचर में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मेरा इरादा है। और क्योंकि मेरा इस ट्रेनिंग की वजह से पढ़ाई में बहुत टाइम कम हो गया, तो मैं अब ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, मैं स्विमिंग में भी कम्पीट करती हूँ। तो क्योंकि मेरा इतना टाइम बच गया तो मैं इन सारी चीज़ों को साथ लेके चल पाती हूँ। और मेरा यही मकसद है कि मैं इन कॉम्पिटिशन्स में जीतने के जरिए लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि वो भी ये सब अचीव कर सकते हैं। हमारा दिमाग इतना लिमिटेड नहीं है कि हम कुछ ही और पूरा साल लग के पढ़ना पड़ता है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्पायर कर चुकी हैं और ऑब्वियसली इट्स अ वे टू गो। जैसी आप जितनी डिटर्मिन्ड आप लग रही हैं, आई बिलीव बहुत अच्छा आप कर सकती हैं और मजीद अच्छा करेंगी। हमारी बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं ऑन दिस 23 मार्च आपके साथ हैं। और ये ग्रीन ब्लेजर जो भी पहनता है वो हमारा हीरो होता है वो, और आप भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एमा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 2 दफ़ा अपना नाम लिखवा चुकी हैं। स्विमिंग के लिए ओलंपिक्स को टारगेट किया है कि उसमें जाना, एंड विद दैट आपने उनकी अचीवमेंट सुनी ही। ऐसे हीरो से आपको मिलवाते रहेंगे।